428 सीटों पर चुनाव संपन्न। रायबरेली और अमेठी दो हाई प्रोफाइल सीट। पांचवें चरण के चुनाव में दिग्गज नेताओं के बीच मुकाबला। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में सोमवार को 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 अपने लगभग अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में 2 और चरणों में मतदान होने हैं और इसके बाद देश को एक नई सरकार मिल जाएगी। पांचवें चरण के इस चुनाव में कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होने वाला है। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह व स्मृति ईरानी और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, रोहिणी आचार्य, पीयूष गोयल शामिल हैं। पांचवें चरण में जिन सीट पर मतदान होगा, उनमें से 40 से अधिक सीट एनडीए के पास थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य नेताओं ने तुष्टीकरण, वंशवादी राजनीति, राम मंदिर, सीएए, भ्रष्टाचार और उनकी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के मुद्दों पर जोर दिया और प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया, यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सत्ता में आए तो वे रामलला को वापस तंबू में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि विपक्ष निरस्त किए जा चुके अनुच्छेद 370 को वापस लाना चाहता है। वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने भाजपा पर अपनी हिंदू मुस्लिम राजनीति के जरिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने और बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित नहीं करने का आरोप लगाया। 2024 का मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेज विपक्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए कुनबे को 400 प्लस सीटें मिलेंगी, लेकिन देश में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं, ये काफी हद तक देश के 5 राज्यों की वोटिंग से तय हो जाता है।